Good morning, class. Today we will discuss about the sexual reproduction in flowering plants. Firstly, what is flower? Actually, flower is defined as the specialized condensed reproductive shoot that consists of all the reproductive shoot and all the reproductive parts of a flower. Actually, flower consists of two types of reproductive parts. Firstly, essential, and second one is non-essential. Essential parts are stamens and carpels, and non-essential parts are calyx and yes. Now we will discuss these one by one. Firstly, we will discuss about the calyx. Calyx ग्रीन कलर का होता है, आउटर मोस्ट सर्कल होता है फ्लावर का. सिंगल कैलिक्स इज कॉल्ड ए सेपल और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बड. जब फ्लावर एक बड फॉर्म में होता है तो कैलिक्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द करोला. करोला इज द सेकंड सर्कल ऑफ द लीव्स, दैट इज नोन एज द करोला. दे आर जनरली कलर्ड एंड सेंटेड. इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज में रेड कलर के पेटल्स होते हैं. These are scented. इनमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस भी होती है. They are also known as the petals. करोला के फंक्शंस हैं. फर्स्टली ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए और ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ स्टेमन इज आल्सो नोन एज द एंड्रोशियम एंड दिस इज द मेल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. जो स्टेमन का स्टॉक होता है दैट इज नोन एज द फिलामेंट और जो स्वॉलन टॉप होता है, इसके ऊपर स्वॉलन टॉप होता है, उसे हम कहते हैं एंथर. एंथर मेक्स द pollen grain and each pollen grains contains two male gametes called male nuclei of the pollen grain. Now carpels को हम gynoecium भी कहते हैं and this is the female reproductive part of a flower. And it is made up of three parts. Firstly, stigma, style and ovary. Stigma is the top part of the carpel and it receives pollen grain from the anther. And style is a tube which connects stigma to the ovary. And ovary is at the bottom. सबसे नीचे का पार्ट होता है, swollen पार्ट होता है और इसमें ovules होते हैं. Ovules contain the female gametes of the plants. And after fertilization, mature ovary जो है वो fruit में convert हो जाती है और ovules जो है वो seed में हो जाती है. This is the longitudinal section of a flower. इसमें आपको एंथर भी दिख रहे हैं, फिलामेंट भी दिख रहे हैं और आउटर पार्ट जो है वो पेटल्स का है. नीचे आपको कैलिक्स भी दिख रहा है, ओवरी भी है और ओव्यूल्स भी हैं. Now we will discuss about the pollination. Pollination is a process in which pollen grains are transferred from stamens to stigma. ये दो तरह से होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इसमें pollen grains जो हैं ट्रांसफर होते हैं स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर को ही और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. इट मींस या तो उसी फ्लावर का ही स्टेमन है, उसी फ्लावर का ही स्टिग्मा है, या फिर उसी प्लांट के ही दूसरे फ्लावर के साथ पॉलिनेशन होती है. दैट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में pollen grains जो ट्रांसफर होते हैं इसमें स्टिग्मा और स्टाइल दोनों अलग अलग प्लांट के होते हैं बट उनके स्पीशीज सेम होती है. दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.